अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई जैसे ही यूट्यूब खुलता है तो 4-5 नाम ऐसे हैं जो हमें मुस्तकिल दिखाई देते हैं। जी हाँ, डक्की भाई, रजब भट्ट, मास सफदर, राना हमजा सैफ और ज़िया तबारक वगैरह वगैरह। तो ये कर क्या रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले हम इसके अंदर घरेलू ज़िंदगी दिखाने वाले व्लॉगर्स भी हैं और फूड व्लॉगर्स भी हैं। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो अपनी घरेलू ज़िंदगी दिखा रहे हैं। जी जनाबे वाला बहुत ही आलीशान अपना घर दिखा रहे हैं और निहायत ही लेविश जो ज़िंदगी है उसके बारे में बता रहे हैं। अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं और लंबी लंबी शादियां दिखा रहे हैं जो कि महीनों पर मुहित हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर इन सारी चीज़ों के बाद ये वो कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी तुर्की जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं। जी दोस्तों, और इसी तरह जो हमारे फूड व्लॉगर्स हैं वो भी अनवाع व इक़साम के खाने, भरी हुई टेबलें और इतना खाना कि आप सोच नहीं सकते। और वो भी पूरी दुनिया घूम घूम के और बता रहे हैं कि जी ये काम होते हैं, इस तरह से खाना होता है, इस तरीके से। अब इनके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों देखने वाले हैं, व्यूवर्स की तादाद इनकी लातादाद है। तो इन्हें अल्लाह ताला ने एक ताकत दे दी है। तो दोस्तों, इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले हम अपने नौजवानों की बात करते हैं। जी बिल्कुल, जो नौजवान इन्हें देख रहे हैं, अब जो नौजवान इन्हें देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही आसान काम है। कैमरा उठाओ और उसके बाद ये सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी दिखा लो, इसी तरह खानों की, इसी तरह अपने घरों की, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें करके तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना कोई भी चीज़ समझने की। हमें क्या ज़रूरत है? इसी तरीके से पैसा ही पैसा है, लातादाद अय्याशी ही अय्याशी है और कोई मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो भी व्लॉगर्स हैं इसके पीछे जो मेहनत है वो यकीनी तौर पे ऐसी मेहनत है जब भी वो उनको उन करोड़ों लाखों लोगों में ऊपर लेकर आ गए। अब ये चीज़ हमारे नौजवान बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हो क्या रहा है, वो समझते हैं कि बस मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिससे हमारा नौजवान काहिल, सुस्त और हड-हराम बनता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई और मेहनत से दूर भाग रहा है। देखिए, इस मुल्क की तरक्की तो तभी होगी जब नौजवान और हमारे काम करने वाले उसमें हिस्सा लेंगे। सारे लोग ही अगर ये व्लॉगर्स बन गए तो क्या व्लॉगर बनने से हमारी मुल्क की तरक्की हो जाएगी कि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें, तरक्की याफ्ता कौमों के साथ हम मुकाबला कर सकें? तो देखिए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई और मेहनत में ही तरक्की जो है वो छुपी हुई है। अब देखिए, मैं सबसे पहले इन फूड व्लॉगर्स की बात करता हूँ। अब ये फूड व्लॉगर्स कर क्या रहे हैं? उल्टा सीधा, आड़ा टेढ़ा, ढाबों का, गली का, मोहल्ले का, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इनकी रिकमेंडेड लातादाद जगहों पे मेरा भी इत्तेफाक हुआ जाने का। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई आइंदा कभी मैं इधर का रुख भी नहीं करूँगा। देखें, जो अच्छी चीज़ होती है वो कोई भी शख्स एक दफ़ा खा ले तो उसे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो जो ये बड़े होटल हैं, अच्छे होटल हैं, एस्टेब्लिश होटल हैं, भाई इन्हें दिखाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ना ही ये बताने की ज़रूरत है कि ये कोई बहुत आला खाना है। उनका खाना तो आला है, इसी वजह से वो अच्छे हैं, इसी वजह से वो बेहतर हैं। तो देखिए, एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये फूड व्लॉगर अगर लोगों को सादगी भी सिखा दें, सादा खाना भी सिखा दें, बता दें, तो इसमें भाई कोई हर्ज नहीं है। हमेशा लेविश खाना और वो खाना जो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बेच रहे हैं। अब देखिए, एक और चीज़, अब मैं उन व्लॉगर्स की तरफ आ जाता हूँ कि जो कि अपनी घरेलू ज़िंदगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐश व इशरत और ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना मशहूर कर दिया है,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگ دے دیے ہیں جو آپ کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. تو میرے بچوں، خدا کے لیے اس طاقت کو ہمارے ملک پاکستان کے معاشرے کے لیے استعمال کرو. ہمارے ان بچوں کو محنت کرنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی اپنے ولاگنگ میں تلقین کرو، ان کو نکالو اور اپنی محنت کے بارے میں بتاؤ، اپنی سادگی دکھاؤ تاکہ یہ تم سے کچھ سیکھ سکیں. ایسا مت کرو کہ یہ جو ہے وہ تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں، آڑی ٹیڑھی باتیں، اس کے بعد ناچ ناچ کے چیزیں ان کو بتانا، تو اس سے یہ کیا سیکھیں گے. اور دوسری چیز جو میں آپ کو اگر بتاؤں تو میرے بھائیوں، یہ چیختے کس لیے ہو؟ چیخ کے یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تم سکون سے، اطمینان سے اگر تم بات کر لو تو اس میں بھائی کوئی حرج تو نہیں ہے. تم کر کیا رہے ہو؟ سلام کر رہے ہو، 1 گھنٹے کا سلام کر رہے ہو، اسے اتنی لمبی کھینچ مار رہے ہو، جو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. انہیں تمیز سے، احترام سے مخاطب کر کے بات کرو لوگوں کو، تاکہ تمہاری بات کوئی دوسرے لوگ بھی سن لیں. ان چیزوں کو اپنی چینج کرو، خدا کے لیے ان چیزوں کو چینج کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، تمہیں اچھا بنایا ہے، تو اس کو، اچھائی کو استعمال کرو. تم لوگ برے لوگ نہیں ہو. تمہیں کوئی برا کہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے طرز عمل سے معاشرے میں ایسا کردار ادا کر جاؤ کہ لوگ کہیں کہ نہیں، یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے بچے ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے میں یہ بہتری لے کر آ گئے. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ بھائی رجب بٹ میرے پیارے، ماس صفدر راج دلارے، اور ڈکی بھائی گلگلارے، اور تمہارے جیسے بہت سارے اسی کام میں. تو میں تم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنی اس طاقت کو معاشرے کے بگاڑ کے لیے استعمال مت کرو، معاشرے کو سنوارنے کے لیے استعمال کرو. تم لوگ اچھے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز میں سے ہمیں اچھائی ڈھونڈنی چاہیے. اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اور اس طاقت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو، غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہو، غلط باتیں سکھا رہے ہو، تو خدا کے لیے ایسا نہ کرو. میں تو تمہارے اندر اچھائی دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر بہت ساری اچھائی ہے، صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت یہ ہے کہ تم کسی طرح اس اچھائی کو معاشرے کے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کرو. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ہمیں کامنٹس میں بتائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ندیم ہاشمی ویژن پر آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز، اسی طریقے کی باتیں ہم کوشش کرتے ہیں سکھانے کی، اپنے تجربے کی روشنی میں. تو دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. لائک، سبسکرائب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا جو دل چاہے کیجئے. اللہ حافظ.